देखिए, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का इंतज़ार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, जीडीएस यानी ग्राम डाक सेवक के पद पर जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, वो पोस्ट ब्रांच मैनेजर हो, डाक सेवक हो, समझे कि नहीं, 3 पोस्ट के लिए जीडीएस में नई भर्ती निकाली गई है। और आपको बता दें, ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप यूपी बिहार से मात्र 65 से 70% भी मैट्रिक में स्कोर है तो आपका जो है इस बार सिलेक्शन होने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यूपी से 10वीं का जाली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झारखंड से 10वीं का जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं और वो इसमें जो है सिलेक्शन ले लेते हैं, समझे कि नहीं। और क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय पकड़े जाते हैं और फिर बाद में जो है उनकी नौकरी चली जाती है। तो कितना पर इस बार सिलेक्शन होगा? अगर आपका मैट्रिक में 60% है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, प्रूफ भी दिखाने वाले हैं आपको कि कितना परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन हुआ था पिछले साल, और कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या सैलरी रहती है, कब से आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, ऑनलाइन करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरा जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेनली 3 पोस्ट के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे बीपीएम कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे हम लोग एबीपीएम कहते हैं, और डाक सेवक, यानी 3 पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। और यहाँ देखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है 15 यानी आज से जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है, समझे कि नहीं। आज ही लिंक एक्टिव किया गया है तो घबराइए मत, 1-2 दिन बाद जो है आप ग्रामीण डाक सेवक का जो है फॉर्म भर दीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। और इसका रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गया है, 15/7/2024 से 15/5/8/2024 तक। लगभग आपके पास 20 दिन का मौका है। 20 दिन में आपको जो है इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने में अगर कोई भी गलती होती है तो एडिट करेक्शन डेट भी दिया गया है, 6 तारीख से 8 अगस्त के बीच में जो है आप इस फॉर्म को एडिट कर पाइएगा। और बिहार, यूपी और झारखंड से अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, समझे कि नहीं। अगर 60-65 या 70% है, क्योंकि इस बार 44,288 पोस्ट पर जो है भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पूरा आपको डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसे हम लोग बीपीएम कहते हैं। 12,000 से 29,000 आपकी सैलरी मिल जाती है। और इनका जॉब प्रोफाइल यहाँ दिया गया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को क्या करना होता है, समझे कि नहीं। और उसके बाद यहाँ देखिएगा तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब प्रोफाइल दिया गया है कि इनको क्या करना होता है। और उसके बाद यहाँ डाक सेवक का दिया गया है कि इनको क्या करना होता है। तो देखिए, बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, इसका जॉब प्रोफाइल की हम लोग बात करें तो यहाँ देखिएगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का जो पोस्ट होता है, इसमें आपको अपने जो है ऑफिस का ख्याल रखना होता है और जो भी काम होता है डाक सेवा से रिलेटेड उसको आपको प्रबंधक के रूप में वहाँ देखना पड़ता है आपको। और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो होते हैं, इनको क्या होता है स्टाम्प पेपर जो होता है, स्टेशनरी जो होता है, कभी कभी सरकार के तरफ से देखिएगा तो इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग का भी बेचना पड़ता है। तो ये सभी काम जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करते हैं। सेल का काम करते हैं, समझे कि नहीं। डिपॉजिट पेमेंट ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। जो भी पोस्टल आता है उसको सही तरीक़ा से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। लेकिन जो डाक सेवक का काम होता है, इनका भी स्टाम्प पेपर स्टेशनरी बेचना होता है। जो भी डोर स्टेप डिलीवरी का काम ये लोग करते हैं, डाक सेवक लोग, समझे कि नहीं। जो भी रेलवे हो गया या किसी ऑफिस से मेल आता है या कोई भी अगर पार्सल आता है तो उसको डोर स्टेप डिलीवरी इनको करना पड़ता है डाक सेवक के लिए। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल हो गया। देखिएगा तो बीपीएम का जो है सैलरी 12,000 से 29,380 रुपया है। और एपीपीएम और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 है। यानी अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि 15-16 हज़ार सैलरी आपको बिहार में रहकर मिले तो ये कम नहीं कहा जाएगा। बाद में देख लीजिए 29,000 तक आपकी जो सैलरी है वो जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। यहाँ एज एलिजिबिलिटी देखिएगा तो एज जो होना चाहिए आपका 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यानी 18 से 40 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ को 5 साल को आपको छूट भी मिल जाता है। देखिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें
तो सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं, लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसमें कोई हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मात्र 10वीं पास होना चाहिए। अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझे कि नहीं। और अदर क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए डाक सेवक के लिए, समझे कि नहीं। ये 2-3 जो है अदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सभी के पास अभी जो कंप्यूटर का जो है डिग्री होता है नहीं है, तो 1-2 दिन में बन जाता है, बनवा लीजिएगा। अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, समझे कि नहीं, कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो आपका 10वीं में जो मार्क्स होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादातर देखिएगा तो जिनका 95% मार्क्स रहता है, 95%, 85%, कभी कभी 99%, समझे कि नहीं। कभी कभी तो जाली जो डिग्री बनवाते हैं 10वीं का, उसमें 100% मार्क्स रहता है, तब वो पकड़े जाते हैं, समझे कि नहीं। इसमें ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है CSBC का अभ्यर्थी का होता है, सॉरी CBSE जो होते हैं, CBSE इनका अभ्यर्थी का होता है, क्योंकि उसमें परसेंटेज का मामला रहता है। सभी बच्चे का 85%, 90% रिजल्ट आता है, जिसके वजह से ये चाहेंगे तो ये फॉर्म भरेंगे तो इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड वाले को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ता है। अगर 80% है, 90% है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कभी कभी 60 और 65% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो 60% तक अगर आपका मार्क्स है मैट्रिक में, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और बिना परीक्षा दे, ये नहीं है कि आपको परीक्षा देना होगा, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना होगा। 10वीं में 60% प्लस आपका है तो आप भरिए, कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, मोबाइल से भर लीजिए। फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगता है। जब फॉर्म भरा जाएगा तो मेरिट इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जो भी क्वालिफाइड होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर जॉब इनको मिल जाएगी। तो बहुत ईजी है, बहुत सिलेक्शन प्रोसेस ईजी है, केवल आपका 10वीं में मार्क्स अधिक होना चाहिए, समझे कि नहीं। और कुछ इसमें जानना आपको नहीं है। ये सभी CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ग्रेड वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो कोई ग्रेड होता नहीं है, समझे कि नहीं। तो ये सब आपको नहीं देखना है, जो बताएं वही है। और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लगेगा। उम्मीद है सही बातों को समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।